प्यारे दोस्तों, टोटल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के डेट में यानी कि 6 जून 2024 के डेट में बिहार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कई सारे बड़े अपडेट जारी कर दिए गए हैं, जहां पर कि बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में कई सारे अपडेट्स आ रहे हैं। वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। साथ ही में नई नौकरी को लेकर के एक बड़ी खुशखबरी मैं आप सभी को देने वाला हूं। नीतीश कुमार के माध्यम से कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। नर्सों के लिए 20,000 की नई वैकेंसी आने वाली है। सीएचओ की रिगार्डिंग में भी कुछ अपडेट्स होंगे, एएनएम जीएनएम की रिगार्डिंग में कुछ अपडेट्स होंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले अपडेट देने वाला हूं बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट में कई सारे यहाँ पर केसेस फाइल किए गए, वो आप लोग को भी पता है। और लेकिन उनमें से कुछ केसेस में यहाँ पर एसएलपी नंबर आया है, वो मैंने आपको पहले ही अपडेट दिया था। अभी इसका सुनवाई और इसका प्रक्रिया इसलिए नहीं चल पा रहा है क्योंकि अभी के समय में आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन से, जहां पर कि अभी के समय से वहां पर छुट्टियां हैं। और जैसे ही छुट्टियां खत्म होता है तो यहां से भी आपका अपडेट आना शुरू हो जाएगा। तो इस पर आपको नजर होना चाहिए। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक यहाँ पर हाई कोर्ट में एमजेसी फाइल किया गया है। एमजेसी क्या होता है वो मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ। एमजेसी फाइल इसलिए किया जाता है, जो भी अगर जल्द से जल्द कुछ करना हो तो एमजेसी फाइल किया जाता है। बाकी इसमें ये समझ सकते हो कि समय में अगर आपको कोई काम को जल्दी करवाना है तो ये एमजेसी फाइल होता है। तो इस पर भी आप लोग को देखना है। जैसे ही कोई अपडेट आता है, सुनवाई होती है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो वो बात तो है ही, लेकिन आज के अखबार में एक बड़ा अपडेट आया है, देख सकते हो। जो भी लंबित यानी कि जो भी वैकेंसीज रुकी हुई है, जो भी रुकी हुई वैकेंसीज है, उन पर कार्रवाई जल्द की जाएगी, उसके बारे में अपडेट आया है। लंबित पड़ी रिक्तियों भरी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग आदि के जरिए जो भी यहाँ पर लंबित रिक्तियां हैं, जो भी यहाँ पर रिक्तियां रुकी हुई है, उसे भरने का जल्द से जल्द अनुशंसाएं कर दी गई है। यानी कि एक तरीके से सूचना भेज दिया गया है, जिसमें कि बिहार सामान्य प्रशासन विभाग स्वास्थ्य सेवा सहित अन्य सेवाओं को यहाँ पर संबंधित 1 लाख से अधिक पद शामिल हैं। मतलब कि वैकेंसी, सबसे पहले तो जो रुकी हुई वैकेंसीज हैं उस पर भी काम किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो लोक यहाँ पर लोक, आपको पता होगा लोकसभा का जो चुनाव था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लोकसभा का जो भी चुनाव में होना था वो हो चुका है, चाहे वो यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में हो, चाहे वो इंडिया अलायंस के पक्ष में हो, सब कुछ हो चुका है। वो आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो आपको अब ये ध्यान देना चाहिए कि सरकार अब आप पे ध्यान देगी। नीतीश कुमार खासतौर पर अब बिहार में थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगला चुनाव उनके मुख्यमंत्री का है, वो आपको भी पता है। तो वैकेंसीज की भरमार आप सभी के लिए आने वाली है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव खत्म हुआ है, देख सकते हो नीतीश कुमार का ये बयान है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो कि नीतीश कुमार जी का कहना है। और जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया, सामान्य प्रशासन विभाग का भी अपडेट था कि 1 लाख से अधिक वैकेंसीज की यहाँ पर अनुशंसा और सभी कुछ की जाएगी। जो भी लंबित बहाली है, चाहे वो 10,700, सभी की यहाँ पर प्रक्रियाएं चलेगा। देखिए क्या कहना है नीतीश कुमार का, वो पढ़ सकते हो। 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादा के अंतर्गत अब तक 4 लाख नौकरियां मिल चुकी है। 1 लाख यहाँ पर मिलने वाली है, मतलब कि 1 लाख प्रक्रिया में है, जिसमें कि आप एएनएम 10,700 भी समझ सकते हो। तथा 3 लाख नौकरियां हैं जो देने का काम शुरू हो चुका है, यानी कि इसका प्रक्रिया शुरू हो चुका है। अब देखिए, जैसे ही दोस्तों ये अपडेट आया, जिसके तुरंत बाद आप कह सकते हो कई सारे बड़े नौकरियों को लेकर के भी अपडेट आना शुरू हो गया। देखिए बात यहाँ पर किया गया है 20,000, जी हाँ दोस्तों, 1-2 हजार का नहीं बात किया गया है। 20,000 नर्स की बहाली यहाँ पर प्रक्रिया तेज होगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जो प्रोसेस है, जो इसका दिक्कत आ रहा था, वो सभी को तेज किया जाएगा।
स्वास्थ्य विभाग में रिक्तियां बड़े समय से नहीं आई है, वो आपको भी पता है। वही बात किया गया है, पटना स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर यहाँ पर बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। नर्स के 20,000 रिक्तियां, यहाँ पर 20,000 की वैकेंसीज पदों पर बहाली होगी। 4,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, सुधार करना चाहता हूँ, 4,500 पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि सीएचओ की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात किया गया है और 2,000 से अधिक मेडिकल स्टाफ की वैकेंसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जीएनएम की भी वैकेंसीज अब आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे और भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लेकिन अपडेट दे दिया गया है कि वैकेंसीज अब जल्द आएगी। और ठीक इससे कुछ समय पहले ही, मतलब कि कल परसों का ये अपडेट है, यहाँ पर अपडेट आया था कि करीबन 4,500 का जो यहाँ पर सीएचओ की वैकेंसी आ करके रद्द कर दिया गया, उसको लेकर के कि ये भी वैकेंसी जल्द आएगी और जल्द ही इसके प्रक्रियाओं को किया जाएगा। कुछ इसमें सुधार भी करना है, जैसा कि मैंने आपको अपडेट बताया था कि जनरल के लिए यहाँ पर कुछ दिक्कतें थे, मैंने सभी कुछ आपको बताया था। तो वो सभी चीज़ें सुधार करके ये वैकेंसी एक बार फिर से आप सभी के लिए आने वाली है दोस्तों। साथ ही में इसके बाद एक और वैकेंसी को लेकर के अपडेट दे देना चाहता हूँ। जितना मैंने आपको बताया वो तो अगर फ्यूचर में आने वाली है या फिर एएनएम 10,700 के लिए कुछ मैंने आपको अपडेट दिया। साथ में बिहार में एक वैकेंसी आई हुई है भी है, जिसे कि आप लोग को जरूर से जरूर आवेदन करना है। अब ध्यान से समझिएगा कौन कौन सी वैकेंसीज है। तो डॉक्टर के लिए वैकेंसीज है, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए वैकेंसीज है, और नर्सिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग स्टाफ या फिर आप कहें नर्स की वैकेंसीज यहाँ पर है। अब ध्यान से समझिएगा कि वेतन क्या है, और थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। ये वैकेंसी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से जारी किया गया है, जिसमें कि नर्स की वैकेंसी रखा गया है, महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। मेनली इसमें जीएनएम वालों को मौका दिया गया है, न्यूनतम जीएनएम किया गया है, एएनएम को मौका नहीं है। बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स आराम से आवेदन कर सकेंगे और उन लोगों को प्राथमिकता भी दिया जाएगा। डायरेक्ट भर्ती होगी। 60,000 रुपये अगर आप यहाँ पर परमानेंट में ले, तो आपको यहाँ पर यहाँ पर अगर आप फुल टाइम में लीजिएगा तो 60,000 प्रति माह वेतन दिया जाएगा, और अगर पार्ट टाइम में लीजिएगा तो 800 रुपये घंटा या फिर 3,000 रुपये दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगा, यानी कि अच्छा खासा। केवल यहाँ पर जो छात्र होते हैं उनको देखभाल करना है, जो भी छात्र नीट और जेई का तैयारी करते हैं बिहार बोर्ड से, उन लोगों के लिए है। यहाँ पर पूरा अपडेट पढ़ पाइएगा, पूरा जानकारी दिया गया है। बाकी मैं इसे आपको हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम पर आप लोग जुड़ जाइएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो टोटल वैकेंसी आप लोग को सर्च करना है, वहां से आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको ये डायरेक्ट भर्ती है, वॉक इंटरव्यू के आधार पे पहले आपको इस जीमेल आईडी पर अपना बायोडेटा शेयर कर देना है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। सब कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको कब जाना है इंटरव्यू के लिए सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये जानकारी आपको बताना जरूरी था दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपको पता होगा लोकसभा चुनाव हुआ, कितना सभी लोगों ने जानते हैं कि क्या यहाँ पर नतीजा आया, और आपको पता होगा लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार का एक बहुत ही बड़ा रोल रहा। अगर नीतीश कुमार उधर चले जाते तो दिक्कत होता, मतलब एनडीए को। अगर जो भी आपको पता है अभी एनडीए के ही साथ में है, तो आपको ये जरूर समझना होगा कि नीतीश कुमार को अभी वैल्यू बहुत दिया जाएगा। तो बिहार में भी काम जरूर से जरूर होगा, और नीतीश कुमार को वैकेंसीज निकालना ही है, निकालना है, क्योंकि बिहार में भी इलेक्शन आने वाला है, और बिहार में इलेक्शन आएगा तो उसके लिए काम नहीं हुआ है। मतलब एक साल में आपको इतनी वैकेंसीज और बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आप लोग को बता दूंगा। ये आप लोग सोच लीजिए कि वैकेंसीज आएगी और भरमार आएगी। कोई भी अपडेट आता है मैं आप लोग को बता दूंगा, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी टेलीग्राम और हमारे अदर सोशल मीडिया पर ज्वाइन हो जाइएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं।